अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पे आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन है और इसके आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक एग्जांपल लाजमी देख लें। पेज नंबर 30 पे आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी, एग्जांपल नंबर 7। सो यहाँ पे भी इन इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। दो इक्वेशंस आपको गिवन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली आपने इसको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया, देन इन दोनों के जो दो दो पॉइंट आ गए उसकी मदद से आपने यहाँ पे प्लॉट कर लेना है ग्राफ अपना। then the meeting point, जो point of intersection between the two straight line आपके पास आएगा, वो बेसिकली आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देन नेक्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। सो स्टूडेंट, इनके साथ आपने वही काम करना है जो पार्ट 1 में किया था। दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हम शुरू कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू निकालते हैं। सो y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 8, ऑलरेडी इधर है, माइनस x। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है और y के आंसर्स निकाल लेने हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन 2 का भी इतना काम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 से आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे y की वैल्यू हमने निकालनी, तो y को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूँ तो यहाँ पे 3x और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 3x माइनस 4। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और इनके टेबल में पुट करेंगे। पहले भी हम दो वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए दो वैल्यूज़ इनफ होती हैं। सो हमने यहाँ पे भी इनके लिए दो वैल्यूज़ ही निकालनी है। सो यहाँ मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 2, पहले मैं 2 पुट कर रही हूँ। सो y इक्वल्स टू 8 माइनस x। अब x की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं, y इक्वल्स टू 8 माइनस 2। सो y का आंसर आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब दूसरी वैल्यू पुट होगी। सो पुट x इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं। सो y इक्वल्स टू 8 माइनस x यानी 8 माइनस 3। तो आपको मिल जाएगा यहाँ 5। सो स्टूडेंट, इसमें हम ग्राफ की वैल्यूज़ को पॉइंट में टेबल में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू पहले हमने 2 पुट की है तो हमें आंसर मिला है 6। 3 पुट करने पे आंसर मिला है 5। नाउ वी विल सॉल्व दिस साइड। सो यहाँ पे अब हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर मैं यहाँ पे भी 2 पुट कर दूँ तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा 3x माइनस 4, y इक्वल्स टू 3, 2 माइनस 4, 3 2 जा 6 माइनस 4। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 आंसर। नेक्स्ट हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 4। सो 4 पुट करने पे आपके पास आएगा 3, 4 माइनस 4, y इक्वल्स टू 3 4 जा 12 माइनस 4। सो यू विल गेट 8। नाउ वैल्यूज़ को टेबल में रखते हैं। x2 पुट करने पे हमें वैल्यू मिली है 2 एंड x4 पुट करने पे वैल्यू मिली है 4। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ये x होता है, यहाँ नेगेटिव x, ऊपर y और नीचे नेगेटिव y एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सो हमारे जो आंसर्स आए हैं या पॉइंट्स आए हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ 2 6 3 5 2 2 4 8 यानी हाईएस्ट डिवीजन या हाईएस्ट नंबर हमारे पास 4 है और स्मॉलेस्ट हम 2 पे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इतने डिवीजन्स रखने हैं कि आपका 8 भी कवर हो जाए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉजिटिव साइड, यहाँ -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8, then 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डिवीजन लगा चुकी हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट को प्लॉट करना, 2x एंड 6y। सो x पे 2 यहाँ है और पॉजिटिव 6 है, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आप इसे पहले पेंसिल से डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे, देन आपने इसके पॉइंट को हाईलाइट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एक्सटेंड होगा जब ऊपर की तरफ, और यहाँ से 6 को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। सो हमें ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है। आपने यहाँ पे इसको डॉट करके सर्कल कर देना है और यहाँ लिख देंगे 2, 6। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी स्ट्रेट लाइन का, वो है x3 y5। तो स्टूडेंट x3 यहाँ पे है हमारे पास और y पॉजिटिव 5 ऊपर है। सो इसे भी एक्सटेंड करते हैं। ये 3 ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा और 5 भी हम इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें एक पॉइंट और मिल जाएगा, दैट इज 3, 5। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाएंगे तो दोनों तरफ हमारे पास लाइन आनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स ये हमने एक्स और वाई को कट करती हुई एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर देनी है। ये इसके दोनों पॉइंट आ गए हैं। अच्छा, हम इस लाइन को ए और बी का नाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप एंड पे मेंशन लाजमी करेंगे कि ए बी की जो लाइन है आपके पास इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यानी इक्वेशन 1 का ग्राफ ए बी है। अब हम इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सो स्टूडेंट इक्वेशन 2 का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारे पास x2 y2 एंड सेकंड पॉइंट है x4 y8। तो पहले पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं 2 पे 2। सो स्टूडेंट पॉजिटिव 2 पे पॉजिटिव 2, पहला पॉइंट हम ये एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं हमारा कहाँ आ रहा है। चूँकि लाइन ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है ऑलरेडी और इसे जब मैं एक्सटेंड करूँगी सो आई विल गेट द पॉइंट हियर। देन यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ 2, 2। सो स्टूडेंट लास्ट पॉइंट था हमारा 4 पे 8। सो 4 आपके पास ये है और 8 आपके पास ऊपर आ रहा है। सो 4 को एक्सटेंड करते हैं। सो 4 को जब मैं एक्सटेंड करती हूँ तो ये जा रहा है ऊपर और यहाँ पे 8 को एक्सटेंड करने पे ये आएगा इस तरह से। सो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। सो स्टूडेंट अब हमने अपने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है और एक्स और वाई एक्सिस को कट करते हुए ये आगे बढ़ेगा पॉइंट। तो स्टूडेंट जब मैं ये दोनों पॉइंट को मैच करती हूँ इसे भी मैं आगे बढ़ाऊँगी इस तरह से। सो ये पूरी इस तरह से लाइन आ जाएगी। आपने यहाँ पे भी एरो कर देना है और यहाँ भी एरो कर देना है। इसे आप सी डी कह सकते हैं और यहाँ आप लिखेंगे कि सी से डी तक की जो लाइन है इज द ग्राफ ऑफ, आपकी जो इक्वेशन 2 है आप वो लिखेंगे यहाँ पे। सो आपकी इक्वेशन 2 थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो अब हमारे पास बेसिकली आंसर यहाँ पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो हम इसे एम या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो मैं इसे एम नाम दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द पॉइंट ऑफ intersection is M और ये पॉइंट आपका है 3, 5। सो 3, 5 एंड दिस इज स्टूडेंट्स बेसिकली योर आंसर। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिफाइन कर लेनी है। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकालनी है। सो y को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, ये प्लस का y हो गया। अब क्योंकि y आपके पास यहाँ पे अकेला करना है, +1 इधर आके -1 हो जाएगा।
इसको मैं सीक्वेंस में लिख लेती हूँ। सो अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ। पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। सो y इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 0 माइनस 1। सो ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। पुट x इक्वल्स टू 2। सो 2 पुट करने पे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। 2 माइनस 1, सो यू विल गेट 1। ओके जी, सो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी फ्रॉम इक्वेशन 2। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है। सो आप यहाँ पे 2y अकेला कर लेते हैं, 7 के पास माइनस x आ जाएगा। देन y यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। सो अब हम यहाँ भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1। सो 1 पुट करने पे 7 माइनस 1 ओवर 2, you will get 6 over 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, so y आ जाएगा आपके पास 3। then put x is equals to 2 पुट कर लेते हैं। so y equals to 7 minus 2 over 2, 5 over 2। so student 5 over 2 का आंसर आएगा 2.5। तो स्टूडेंट अब हम इसे टेबल में रखते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे मैंने इसका टेबल ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन का टेबल इसके साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ दिखते हैं, हमें क्या मिली थी। तो x 0 रखने पे हमें आंसर मिला था -1, x 2 रखने पे आंसर मिला था 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पे 3 एंड 2 रखने पे 2.5। सो नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 4 आई है, सो मैंने इसे 5 तक ही रखा है। सो लेट्स प्लॉट द फर्स्ट वैल्यू। x 0 रखने पे y -1 आया है। सो x 0 यहाँ होता है और y -1 मेरे पास यहाँ है। सो ये पहला पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा 0 -1। सो स्टूडेंट्स लेट्स प्लॉट द सेकेंड पॉइंट 2 1। सो x 2 यहाँ है और y पॉजिटिव 1 यहाँ पर है। सो ये आपके दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। नाउ लेट्स मैच दीज 2 पॉइंट्स। सो इन 2 पॉइंट्स को जब मैं मैच करती हूँ एक्सटेंडेड फॉर्म में मैंने बनाना है और यहाँ बना देने एरो और यहाँ हम लिख देंगे कि ये A से B तक की लाइन है। सो AB इज द ग्राफ ऑफ हमारी इक्वेशन 1 जो भी है हम यहाँ लिख देंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो नाउ लेट्स प्लॉट द सेकेंड ग्राफ। सो स्टूडेंट इसका पहला पॉइंट हमारे पास 1 पे 3 एंड 2 पे 2.5। सो 1 पे 3 आपका ये पॉइंट ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा। 1 पे 3 एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है आपके पास। सो दिस इज बेसिकली 1,3 एंड देन 2 पे 2.5 पॉजिटिव आपको मिला है। सो 2 यहाँ है और 2.5 इसका हाफ डिस्टेंस है। सो स्टूडेंट इसको भी एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान 2.5 होगा। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट 2,2.5। सो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस और इसे हम इस तरह से मैच करेंगे कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म में हमें आगे मिले। तो दोनों साइड से हमने रखनी है स्पेस और इस तरह से इसे ड्रॉ कर देना। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ ये आ गया सी पॉइंट और ये मैं कह दूँगी डी पॉइंट और हम यहाँ लिख देंगे कि सी डी इज द ग्राफ ऑफ सी डी ग्राफ है इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 2 आपके पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। सो स्टूडेंट इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बेसिकली ये आपका पॉइंट है। ये पॉइंट आपका M कहलाएगा और इस पॉइंट को अगर आप देखें तो ये नीचे जा रहा है 3x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपके पास आ रहा है 2। सो ये बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो यू हैव टू राइट हियर द पॉइंट ऑफ intersection is M।
3, 2. So students, this is basically your answer. So students, this is the third part. सबसे पहले हमने x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को 1 कह देना है और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने निकालनी है सबसे पहले y की वैल्यू। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y, x माइनस 1 ओवर 2 इक्वल्स टू y को हमने सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे y की जगह y की वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं 0 पुट करती हूँ। y इक्वल्स टू 0 माइनस 1 ओवर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। सो स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 की वैल्यू होती है 0.5, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 0.5 पहली वैल्यू आ गई। देन पुट x इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं वहाँ 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 ओवर 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 ओवर 2। तो आपके पास ये आ जाएगा 0। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसे हम प्लॉट कर देते हैं अपने टेबल में। सबसे पहले एक्स वाई, एक्स 0 रखने पे y माइनस 0.5 आया है, 1 रखने पे 0 आया है। So students, now let's solve the second equation. From equation 2, 2x plus y equals to 2, y अकेला करना है तो 2 माइनस 2x हो जाएगा। Now put x equals to 0, y equals to 2 minus 2, 0, y equals to 2 minus 2, 0 का 0, so y equals to 2। ये आ गई आपकी पहली वैल्यू। Now put x equals to 3, so y equals to 2 minus 2x, y equals to 2 minus 2, 3. So y equals to 2 minus 2, 3 is 6. So students, next step, 2 minus 6 you will get minus the 4. So this is the answer. Now I will plot the value in the table. x, y, सबसे पहले हमने x 0 रखा है, 0 रखने पे y 2 आया है, x 3 रखने पे हमारे पास y माइनस 4 आया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 4 है, सो हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहले हमारे पास 0 पे माइनस 0.5 आया है और फिर 1 रखने पे 0। सो 0 पे माइनस 0.5, 0x का यहाँ है और माइनस का 0.5 यहाँ सेंटर में है। सो ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट। सो ये है 0 पे माइनस 0.5। देन स्टूडेंट 1 0 है, यानी x पे 1 और y 0, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका यहाँ है 1, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने। यहाँ पे आपने नाम भी दे देना है ए बी, और यहाँ हम एंड पे लिखेंगे भी कि ए बी इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सो वो पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 पे 2 एंड 3 पे माइनस 4। सो 0x एंड 2 पॉजिटिव, ये आपका पॉइंट यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद 3 पे आपके पास माइनस 4। सो माइनस 4 आपका 3 यहाँ पे आता है। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में हम नीचे लेके जाएंगे 3, और ये आ गया आपका माइनस 4। सो ये आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। एंड अब हम इन पॉइंट्स को मैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये पॉइंट, एक पॉइंट 2 ये है और एक आपके पास ये है। so इसको भी हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी एरो हम बनाएंगे और सेकेंड साइड पे भी हमने एरो ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स इस लाइन को हमने सी और डी का नाम दे देना है, और यहाँ हम लिख भी देंगे कि सी डी इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सो स्टूडेंट्स अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड लाइन जो मीट कर रही है वो इसी पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट इज़ 1, 0। सो यही हमारा एम पॉइंट भी है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो आप यहाँ लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is
m, और ये पॉइंट है आपके पास 1,0, तो आपने 1,0 यहाँ मेंशन करना है एंड दैट इज बेसिकली योर आंसर. So students, let's solve the fourth part. Y equals to 2x plus 2. This is our equation number 1. 3x plus 2y equals to 4. This is equation number 2. So let's start with equation 1. From equation 1, y equals to 2x plus 2. So student, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं. Put x equals to 0. So y equals to 2, 0 plus 2. So ये आपके पास हो जाएगा 0 plus 2 and you will get y की वैल्यू that is 2. So अब मैं x की जगह पुट करती हूँ 1. So y equals to 2, 1 plus 2. So 2 1s are 2 plus 2. So you will get 4. तो स्टूडेंट यहाँ दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं. टेबल बनाते हैं और उसके अंदर ये वैल्यूज़ रख लेते हैं. तो यहाँ x और यहाँ y. 0 पुट करने पे 2 आया है, 1 पुट करने पे 4 आया है. इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4. अब यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, तो 4 के पास पहले ये +3 जाएगा, -3 हो जाएगा. ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा. सो पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं पहले. y इक्वल्स टू 4 -3, 0 over 2. सो y इक्वल्स टू 4, 3 0 0 over 2. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 over 2 and 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो y की वैल्यू आ गई 2. सो नेक्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं. सो y इक्वल्स टू 4 -3, यहाँ 2 आ जाएगा ओवर 2. सो y इक्वल्स टू 4 -2 3s are 6 over 2. सो y इक्वल्स टू 4 -6 यू विल गेट -2 over 2. तो ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा -1. यहाँ पे भी टेबल ड्रॉ करते हैं पहले. x और y की वैल्यू, ऊपर x नीचे y. पहले हमने x 0 रखा है तो y 2 मिला है, देन x को 2 रखा है तो y -1 मिला. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 है, तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना बल्कि छोटा सा ग्राफ बना लेना है. सो स्टूडेंट यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं और हाईएस्ट वैल्यू 4 थी, तो उस हिसाब से मैंने 5 तक के पॉइंट रखे हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 ही रखे हैं. तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि पहली वैल्यू क्या है हमारी. x0 y2 x1 y4. सो 0 पे 2 यानी 0x यहाँ पे है और 2 पॉजिटिव y पे यहाँ पे आ जाएगा. सो ये आ गया आपका पहला पॉइंट 0 2. सेकेंड पॉइंट था हमारा 1 पे 4 यानी x1 और y4. सो ये स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए ऊपर यहाँ पॉइंट देगा और ये है 1,4. तो फर्स्ट हमारी लाइन आ गई है. इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और एक्सटेंडेड फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, एरोस लाइक दिस. और ये पॉइंट हमारे ए और बी कहलाएंगे. तो स्टूडेंट हमें यहाँ लिख देना है कि ए बी इज द ग्राफ ऑफ, ये भी लाइन हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 2. सो नेक्स्ट प्लॉट करते हैं अपनी स्ट्रेट लाइन. सो 0 पे 2, यहाँ 0 है, 0 पे पॉजिटिव 2 यानी यही हमारा दूसरा पॉइंट भी है. और हमने 2 पे -1 प्लॉट करना है. सो 2 पे -1 हमारे पास यहाँ आएगा 2, -1. सो स्टूडेंट्स इन्हें हम मिलाते हैं और इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास एरोज होंगे और हमें यहाँ लिख देना है कि ये सी से डी तक की लाइन है हमारी. इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट कह देंगे. इस दी ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास यही एंड पॉइंट भी होगा क्योंकि ये पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो आपने लिख देना है द पॉइंट ऑफ intersection is m 0, 2 and this is the answer. So student, this is the last part of this question. So let's solve 3y equals to 2x plus 8. This is our equation number 1. X plus y equals to 1. This is our equation number 2.
So from equation 1, 3y equals to 2x plus 8, y के साथ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे आके डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। सो अब हम x पुट करते हैं 0, सो यहाँ 0 आ जाना है और ओवर 3, सो 2 zeros are 0 plus 8 divided by 3, so y equals to 8 over 3, 8 over 3 को जब आप डिवाइड करते हैं so you will get 2.6। तो नेक्स्ट है हमारे पास, मैं x 1 पुट करते हैं, y equals to 2 1 plus 8 over 3, so 2 ones are 2 plus 8 over 3, so y equals to 10 over 3, so 3.3. So this is your answer. So let's solve the second equation from equation 2. X plus y equals to 1. Y की वैल्यू निकालनी है, 1 minus x. Put x equals to 1. Y equals to 1 minus 1. So y आ जाएगा आपके पास 0. नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं x equals to 2. So y equals to 1 minus 2. y equals to -1, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम बॉक्स में रख लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को, एक्स वाई। सबसे पहले हमने यहाँ पुट किया था 1, 1 पुट करने पे 0 मिला है, देन 2 पुट करने पे -1, और यहाँ पे आपके पास 0 पुट करने पे आपको y मिला है 2.6, देन 1 पुट करने पे आंसर मिला है 3.3। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 3 थी, तो मैंने इसे 4 और 5 तक एक्सटेंड किया है। नाउ लेट्स प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट। सो पहला पॉइंट है हमारे पास 0 पे 2.6, सो x 0 एंड 2.6 y का आपके पास आ जाएगा हाफ से थोड़ा बढ़ता हुआ। तो इस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 पे है ये पॉइंट, तो ये यहीं पे रहेगा और आपका 0 पे 2.6 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 पे 3.3, तो ये यहाँ 1 है और 3.3 आपके पास इस साइड पे आएगा, सो इसे आप जब एक्सटेंड करेंगे सो 1 पे आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सो 1 पे 3.3। सो ये दो पॉइंट मिल चुके हैं, इन्हें मैच कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम जब मैच करेंगे तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, लाइक दिस। इसे मैंने क्या देना है ए, और यहाँ पे हो जाएगा बी, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ए बी इज द ग्राफ ऑफ 3y equals to 2x plus 8। नाउ लेट्स प्लॉट द सेकंड ग्राफ। सेकंड का आपका पहला पॉइंट है 1 0 यानी x 1 और y 0 यानी यही आपका पॉइंट है 1,0। सेकंड है हमारे पास 2x और y -1, x पे 2 और y पे -1, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 -1। तो अब हम इन दोनों को भी मैच कर लेते हैं, दोनों पॉइंट इस तरह से मैच होंगे, लाइक दिस, और ये आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट, इसे हमने सी और डी का नाम दे देना है, और यहाँ हम लिख देंगे सी डी इज द ग्राफ ऑफ प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम अपना इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यानी ये 2 है आपके पास y और x -1, तो ये बेसिकली आपका m पॉइंट है, x पे -1 और y पे 2। सो आप लिखेंगे द पॉइंट ऑफ intersection is m -1 2, and this is your answer।
So students, now we are done with all the parts of question number 2, and now this is all about for today's video. In the next video we will inshallah solve the third part. Till then, take care and Allah Hafiz.